हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो फाइनल परीक्षा 2024 में लड़ने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। यानी कि ये क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में लड़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए बाबू, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है जी? दो नियम है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो देखिए, अवतल दर्पण का बिल्कुल इस्तेमाल होता है। किसका बाबू? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है दाढ़ी को बनाने में। तीसरा क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? यानी कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए, लेंस का जो है ना, ये होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मात्रक विहीन होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी ज्यादातर अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो देखिए, इसका ज्यादातर अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। किस पे होता है बाबू? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यानी न्यूनतम दूरी कितना होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 cm। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 25 cm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। और इसमें हम लोग जो 40 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं ना, ये काफी खास ऑब्जेक्टिव है जो आपकी परीक्षा में लड़ेंगे। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर। क्या कह रहा है? एम्पियर घंटा मात्रक है। यानी एम्पियर घंटा जो है वह किसका मात्रक होता है? तो यह होता है आवेश का मात्रक। किसका होता है? आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? यानी इसमें कौन सा संबंध जो है वो सही है? तो देखिए, ऑप्शन सी में दिया है V बराबर आई आर, यही ऑप्शन सही है। ठीक है ना, V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्या है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। देखिए, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है जी? वाट होता है। जब भी क्या ना, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। आप ऐसे याद रखो, ज्यादा शक्ति ना लगाओ नहीं तो तुम्हारा वाट लगा दूंगा। यानी कि इससे आप याद कर सकते हो, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी में दिया है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन सी में दिया है ए एवं बी दोनों। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा, देखिए, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यानी साउथ पोल से, ठीक है, नॉर्थ पोल की ओर। ठीक है ना, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, यदि किसी नरम लोहे की धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? इसके गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? याद रखिएगा, तो विद्युत चुंबक बनता है। क्या बनता है? विद्युत चुंबक। नरम लोहे से क्या बनता है बाबू? विद्युत चुंबक बनता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है यूनिट। क्या होता है? व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जीवाश्म ईंधन की
ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? तो देखिए, यह सूर्य होता है। क्या होता है जी? सन होता है, यानी कि सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय का मतलब हुआ जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कोयला को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, पेट्रोल को भी इस्तेमाल बार बार नहीं किया जा सकता है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। प्राकृतिक गैस का भी इस्तेमाल बार बार नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक गैस का मतलब हो गया एलपीजी और सीएनजी, ठीक है, और भी बहुत ऐसे गैसें होते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी इस्तेमाल बार बार नहीं किया जा सकता है, ये सभी समाप्त हो जाएंगे और ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, साग सब्जियों जब विघटित होंगे यानी सड़ गल जाएंगे तो उससे हमें उष्मा निकलती है। क्या निकलती है बाबू? उष्मा। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। इसका पूरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कौन सा पदार्थ, देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो देखिए, अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्षार। 18 नंबर क्वेश्चन है, दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है, यानी दांत को साफ करने वाला दांतमंजन किस क्वालिटी का होता है? क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या लवण युक्त होता है या फिर कोई नहीं? तो यह होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है बाबू, यह देखिए, ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया है, C12H22O11 होता है। क्या होता है? C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, क्या कह रहा है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो यह बनाता है आपका Na2Zn ZnO2 प्लस H2। क्या हो जाएगा? Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। किसका हो जाएगा बाबू? सोडियम हो जाएगा। Na से क्या होता है? सोडियम होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन है, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? यानी इसका प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो इसका प्रक्रियात्मक समूह कीटोन बिल्कुल नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी नहीं होता है, अल्कोहल भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एल्डिहाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन है? देखिए, ऑप्शन ए में दिया है जल, ये बिल्कुल हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। यानी कि ग्लूकोज जो है ना वो हाइड्रोकार्बन है। क्या है प्यारे बच्चों? हाइड्रोकार्बन। C6H12O6, इसे हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं और यह हाइड्रोकार्बन भी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 24 नंबर, एथीन का सूत्र है। देखिए बाबू, एथीन का सूत्र क्या होता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू C2H4 होता है। क्या होता है?
C2H4 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 25 नंबर, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, यानी एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्षार धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातुएं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा He। He मतलब हीलियम। H क्या होता है जी? हीलियम होता है। He से हीलियम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में दिया है क्लोरोफिल, सॉरी ये लिखा है पर्णहरित। पर्णहरित का दूसरा नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है जी? क्लोरोफिल। ऑप्शन बी में दिया है सूर्य का प्रकाश, ये भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CO2, ये भी चाहिए। यानी सभी के सभी चाहिए। यानी स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और सभी का सभी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? तो यह होता है रंध्र में। कहाँ पे होता है? रंध्र में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, यानी श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? याद रखिएगा, यह बनता है आपके अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, धमनियों का कार्य है। धमनियों का कार्य क्या है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, धमनी का काम है बाबू शुद्ध रक्त का वहन करना। वहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना। शुद्ध रक्त को एक जगह से दूसरे जगह लेके कौन जाता है? धमनियां लेके जाती है। और शीरा क्या करती है? शीरा, शीरा अशुद्ध रक्त को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाती है। ये दोनों बातें आपको याद आनी चाहिए। शुद्ध रक्त को ले जाता है धमनियां और अशुद्ध रक्त को ले जाता है शीरा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया मतलब कि जो हमारे इच्छा से न हो, वो अपने आप होता है। ठीक है ना, अपने आप ही होता है। तो वमन, वमन हो गया, या चबाना हो गया। वमन का मतलब होता है उल्टी। क्या होता है? उल्टी, यानी वोमिटिंग। ठीक है, चबाना हो गया। लार का आना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय का धड़कन। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय का धड़कना। क्या हो जाएगा? हृदय का धड़कना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, O2 ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि O2 ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? याद रखिएगा, इसके लिए बाबू सोडियम चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, यानी सभी के सभी चाहिए इसे। सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पुष्प पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में दिया है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है तने द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है फूलों द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है बीज द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू फूल, यानी कि फूलों द्वारा। क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, पराग कोश में होते हैं।
पराग कोश में क्या होते हैं? याद रखिएगा, पराग कण होते हैं। पराग कोश में पराग कण होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? यानी इन चारों में उभयलिंगी जंतु कौन है? याद रखिएगा, इन चारों में उभयलिंगी जंतु केंचुआ है। क्या बाबू? केंचुआ है। मछली नहीं होगी, शेर भी नहीं होगा, बकरी भी नहीं होगी, केंचुआ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अनुवांशिक विभिन्नता जो है वो जीवों में किसके कारण होती है? ऑप्शन ए में दिया है डीएनए के कारण, बिल्कुल सही है बाबू। ऑप्शन बी में दिया है उत्परिवर्तन के कारण, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है अनुवांशिक अनुवांशिक पुनः योग्य के कारण, यानी सभी के सभी हो जाएगा, यानी डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण और आनुवंशिकता पुनर्योग के कारण, यानी सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 38 नंबर, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? यानी मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो ये चुने थे मेंडल ने। किसने बाबू? मेंडल ने मटर के प्रयोग से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, क्या कह रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वह शाकाहारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, और इस चैनल पे डेली लाइव क्लास होती है शाम में 6:30 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा है, आप इसे सेव कर लो। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूं, उस पर दबा करके आप जुड़ जाइए, ठीक है। रोज इस पे लाइव क्लास होती है 6:30 बजे। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, फसल बिल्कुल नहीं होगा, नदी बिल्कुल नहीं होगा, समुद्र तट बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में 6:30 बजे लाइव क्लास में, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।